हेलो एवरीवन, आर के स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एक नया टॉपिक यानी पैटर्न स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो भी बच्चे अगर पैटर्न के बारे में नहीं जानते हैं तो इस क्लास को देखिएगा पूरा, किस प्रकार कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इन सभी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और फिर जो कि ये क्वेश्चन जो दिया गया है आपका पिछले वीडियो का होमवर्क था, जो पिछले वीडियो था आपका वो था कि किसी भी दशमलव संख्या को भिन्न रूप में कैसे बदलें। तो वही क्वेश्चन है आपका जो पिछले वीडियो का होमवर्क है। तो पहले इससे करेंगे, इसके बाद हम लोग पैटर्न को समझेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन दिया गया था आपका कि 2.25 का भिन्न रूप है। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि जो हमारे क्वेश्चन दिया गया है 2.25, यदि इसे हम अगर भिन्न में बदलें तो निम्न ऑप्शन में से कौन सा का ऑप्शन सही होगा। तो हम आपको उस वीडियो को बताए थे कि किसी भी भिन्न संख्या को किसी भी दशमलव संख्या को भिन्न रूप में कैसे बदलेंगे। यदि आप उसे देखना चाहते हैं तो उसका आपको वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे देख लीजिएगा। अदरवाइज मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो संख्या दिया हुआ है दशमलव में, तो सबसे पहले हम ये काम करते हैं कि इसका दशमलव हटा के उस संख्या को लिखते हैं। अर्थात जो 2.25 है इसे हम सिर्फ 2.25 इस प्रकार लिख लेंगे और बटे में यहाँ पे 1 लगाएंगे और देखेंगे कि जो संख्या थी हमारी वो दाएं साइड से कितने स्थान पे आपका दशमलव लगा हुआ है। तो आप देखेंगे तो इधर से 1 2 यानी 2 स्थान पे क्या था आपका दशमलव लगा हुआ था। तो हम क्या करेंगे 2 ठो 0 लगा देंगे, यानी जितने अंक पे दशमलव रहता है दाएं साइड से उतने अंक क्या करते हैं हम 0 लगा देते हैं। इस तरह करने के बाद अब इस संख्या को आप डिवाइड करिए, यानी कि आपस में विभाजित करिए और सबसे छोटी संख्या जो हमारी आएगी वही हमारे क्या होगा भिन्न रूप हो जाएगा। जैसे अब इस संख्या को अगर हम कटाएं तो 5 से कटाएंगे तो ये होगा हमारा 5 चौक 20 हासिल 2 5 5 25। इसी प्रकार जब नीचे कटाएंगे तो 5 दूना के 10 और 0 उतर जाएगा इस प्रकार। फिर इस संख्या को अगर और हम डिवाइड करें तो जब 5 से इसे कटाएंगे तो ये 9 बार में कटेगा और इसे 5 से कटाएंगे तो 4 बार में। अर्थात 9/4 आपका जो है भिन्न रूप हो जाएगा। चूँकि ऑप्शन में 9/4 कहीं दिया नहीं है तो इसको क्या करते हैं हम इसे सही में करके चेक कर लेते हैं। अब सही में किस प्रकार करेंगे ध्यान दीजिएगा। जैसे जो नीचे वाली संख्या होती है इसका हम ऊपर वाली संख्या में भाग करते हैं और जो शेषफल बचता है उसको बचा लेते हैं। जैसे इसको हम जब आगे करेंगे तो 4 का जब डिवाइड करेंगे हम 9 में, तो 4 का टेबल कई बार पढ़ें कि 9 आए, तो ये होगा 4 दूना के 8 और यहाँ पे आपका हासिल 1 बच जाएगा। अब इसको हम किस प्रकार लिखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, जो सबसे पीछे संख्या लिखा गया है इसको हम सबसे आगे लिखते हैं और जो नीचे लिखा गया है उसे हम यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं, बाकी शेष बची संख्या को यहाँ पे। यानी कि 2 सही 1/4 जो है इस क्वेश्चन का भिन्न रूप है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है डी ये हमारा सही हो जाएगा। इस प्रकार हम इस होमवर्क को कर लिए। अब हम आगे देखने वाले हैं आज पैटर्न वाला टॉपिक। देखिए, पैटर्न जो है वो एक ऐसी संख्याओं का सीरीज होता है जो एक किसी निश्चित संख्या का जोड़, घटाना, गुणा या फिर भाग किया होता है। तो उस संख्या को देख के हम उसके आने वाली संख्या यानी जो भी विलुप्त संख्या रहेगी उसे हमें भरना होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए अगर कोई क्वेश्चन ले लिया जाए, जैसे यहाँ पे लिखा है 2 फिर 4 फिर 6 फिर यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह और कॉमा 10। यदि पूछे आपको क्वेश्चन में कि इस प्रश्नवाचक स्थान पे क्या भरा जाएगा तो इसको हम देखेंगे कि हमारा सीरीज किस प्रकार बन रहा है। तो देखेंगे तो 2 से कितना अधिक है 4, तो आप कहेंगे सर +2।
फिर 4 का कितना अधिक है 6, आप कहेंगे सर प्लस का 2। इसी प्रकार मान लीजिए यानी कि प्लस 2 हो रहा है, तो क्या अगर आगे हम यहाँ पे प्लस 2 करते तो क्या आता, तो 6 में जब 2 जोड़ेंगे तो 8 आता। फिर 8 में 2 जोड़ के देखिए क्या 10 आ रहा है कि नहीं, प्लस का 2। अर्थात यहाँ पे अगर हम 8 रखेंगे तो क्या होगा, सभी की सभी जो सीरीज है वो प्लस दो करके चल रही है। अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर जो यानी कि 8 जो है हमारा इस प्रश्नवाचक चिन्ह का सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या करेंगे हम, जैसे यहाँ प्लस दो हो रहा था, इसी प्रकार कोई निश्चित संख्या का गुणा होगा या फिर किसी निश्चित संख्या का भाग होगा, इस प्रकार आपका क्वेश्चन दिया जाएगा। अब पैटर्न में ध्यान दीजिएगा। पैटर्न जो है कि 2 प्रकार का होता है। पहला होता है किसी भी आकृति में बना के क्वेश्चन देगा, दूसरा होता है आपका श्रृंखला बना के, जैसे अभी हमने आपको श्रृंखला बना के दिया था। अब हम आगे कुछ क्वेश्चन कराएंगे, उसको समझते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया गया इस प्रकार वर्गाकार में, क्वेश्चन लिखा गया है 25, यहाँ पे 25, यहाँ पे 30 और यहाँ पे 35, नीचे है 35, यहाँ पे 40, यहाँ पे 45 और यहाँ पे है 45, यहाँ पे है 50, यहाँ पे है 55। तो कह रहा है कि जो अगला जो सीरीज है यानी कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा, उसी प्रकार यहाँ पे क्या भरा जाएगा, उसी प्रकार यहाँ पे क्या भरा जाएगा। आपके पास ऑप्शन भी दिया गया है। ऑप्शन ए है 55, 60, 65, ऑप्शन बी दिया हुआ है 60, 65, 70, ऑप्शन सी दिया हुआ है 50, 55, 60, और ऑप्शन डी दिया हुआ है 55, 65, 75। ऑप्शन डी दिया हुआ है 55, 65, 75। अब हम इन सभी सीरीज को या तो रो के हिसाब से या तो कॉलम के देख के या फिर रो के थ्रू किसी को देख के हम इस संख्या को क्या करेंगे, जो आगे आपका सीरीज है उसको भरना है। जैसे यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 25 है और ये आपका नीचे वाला संख्या 35 है और उसके नीचे संख्या 45 है। अर्थात अगर 25 में हम 10 जोड़ेंगे तो ये हमारा होगा 35। फिर क्या करेंगे, 35 में यदि हम 10 जोड़ेंगे तो हमारा होगा 45। तो उसी प्रकार मान लीजिए अगर अगली संख्या हम खोजेंगे तो 45 में जब 10 ऐड करेंगे तो ये होगा हमारा 55। तो अब पहली बात यहीं पे हम चेक कर लें कि कौन सी ऑप्शन है जिसमें पहला संख्या यहाँ पे 55 लिखा हुआ है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन डी हो जाएगा। किंतु उसके आगे भी चेक करेंगे क्योंकि आगे भी 2 संख्याएं दिया हुआ है और वैसे भी सिर्फ यहाँ पे ऑप्शन आपको 2 दिया है, तो कैसे माने कि एक है सही या फिर बी। इसलिए हमें क्या करना होगा, उसके आगे भी चेक करना होगा। इसी प्रकार 30 में 10 जोड़ेंगे तो 40, 40 में 10 जोड़ेंगे तो 50 और 50 में 10 जोड़ेंगे तो 60, अर्थात 55, 60 ये वाला। उसके आगे भी चेक कर लेते हैं। तो 35 में 10 जोड़ेंगे तो 45, 45 में 10 जोड़ेंगे तो 55, तो 55 में जब आप 10 जोड़ेंगे तो 65, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस प्रकार अगर हम इस कॉलम को ना देख के अगर रो के थ्रू चले होते तो भी देखिए 25 में 5 जोड़ेंगे तो 30, 30 में 5 जोड़ेंगे तो 35, 35 आ रहा है। फिर 10 जोड़ेंगे तो 35, 35 में 5 जोड़ेंगे तो 40, या फिर ये मान लीजिए कि यही 35 यहाँ पे आ गया, 35 प्लस 5 40 प्लस 5 45। उसके आगे फिर से यहाँ पे 45 प्लस 50, 5 प्लस 5 55, तो यही हमारा 55 यहाँ पे आ जाएगा। तो 55 प्लस 5 60 और 5 65। तो इस प्रकार भी हम क्या करते हैं, रो के थ्रू भी हम उसका आंसर निकाल सकते थे। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि पैटर्न किस प्रकार होता है।
सबसे पहली बात तो अगर आप पैटर्न अगर पढ़ना चाहते हैं या समझना चाहते हैं तो आपको स्क्वायर, क्यूब, ये सभी चीज़ें आनी चाहिए, ताकि कुछ संख्याओं को हम देख कर भी आइडिया लगा लिया जाए। जैसे उसके आगे एक क्वेश्चन लिखा है इस प्रकार, कह रहा है कि 5, 10, 15 5, 10, 15, 20, 25, 20, 25, उसके आगे भी इस प्रकार है। 15 के बाद यहाँ पे 30, यहाँ 45, उसी प्रकार यहाँ पे दिया हुआ है। तीन, 6, 9, 3, 6, 9, 12, 15, यहाँ पे आपका प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है, यहाँ पे 27। तो क्वेश्चन आपका इस प्रकार दिया हुआ है, कह रहा है कि निम्न पैटर्न का अध्ययन करके दूसरी आकृति के रिक्त स्थान को भरिए। अर्थात इस वाले आप आकृति को देख के इस सेकंड वाले ऑप्शन में यानी कि प्रश्नवाचक की जगह पे क्या होगा उसका आंसर देना है। आपके पास ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए है 15, ऑप्शन बी है 19, ऑप्शन सी है 18 और ऑप्शन डी है 21। इस प्रकार। तो अब हमें क्या करना है, इस सीरीज को देखेंगे कि किस प्रकार ये जो हमारा सीरीज चल रहा है उसके हिसाब से इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे क्या होगा। ज़रा इसको ध्यान से देखिएगा। जो हमारा 5 है, 5 के नीचे 10, उसके बाद 15, फिर 20, फिर 25। तो या तो हम ये कहें कि 5 में +5 किया है तो 10 आ रहा है, फिर 10 में +5 करेंगे तो 15 आएगा, 15 में फिर +5 करें तो भी हमारा क्या होगा 20 आएगा, और फिर +5 करें तो 25 आएगा। या फिर ये कह सकते थे कि हमारा क्या है 5 का टेबल है, 5 के 5, 5 दूना के 10, 5 × 15, 5 चौको 20, 5 5 25। इसी प्रकार हम इसको देखेंगे तो 3 का टेबल, 3 के 3, 3 दूना के 6, 3 तिली के 9, 3 चौको 12, 3 5 15। ये तो हो गया आपका। अब प्रॉब्लम हमें यहाँ पे यानी इसका मान बताना है। तो अब इस चीज़ को हम देखते हैं इस प्रकार। तो 15 है, यहाँ पे फिर 30 हो रहा है, यानी 15 में क्या हो रहा है कि 30 हो रहा है, तो आप कहेंगे सर प्लस का 15 जोड़ रहा है। फिर 30 में क्या हो रहा है तो 45 हो रहा है, तो यहाँ पे भी प्लस का 15 जोड़ रहा है। अर्थात हम ये कहेंगे कि सर या तो 15 में +15 जोड़ रहा है या फिर 15 का पहाड़ा पड़ रहा है, 15 दूना के 30, 15 तियाँ 45। तो उसी क्रम में यदि हम इस संख्या को देखें कि यहाँ तो हम 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 9 के 9, 9 दूना के 18, उसके बाद 9 3 27। या फिर ये कह लें कि 9 में 9 जोड़ेंगे तो 18 और 18 में 9 जोड़ेंगे तो 27। यानी कि दोनों काम कर सकते हैं, या तो प्लस उतना जोड़ें या फिर इसका मल्टीपल कर दें। अर्थात उस प्रकार हम देखें तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 18, जो कि ऑप्शन सी दिया हुआ है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, पैटर्न कि किस प्रकार संख्या को लिखते हैं और कैसे उसका मान निकालते हैं। तो वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो इसे आप लाइक करिएगा। उसके बाद एक और हम क्वेश्चन देखते हैं। और अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी क्वेश्चन को करते हैं, ये हमारा इससे पहले तो आकृति वाले क्वेश्चन थे, लेकिन अब आपको एक श्रृंखला टाइप में क्वेश्चन दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि ये क्वेश्चन है कि 3, 5, 8, 12, 17, प्रश्नवाचक चिन्ह। कह रहा है कि यदि आपका इस प्रकार अगर सीरीज चले तो आगे जो प्रश्नवाचक
चिन्ह है उसके स्थान पे कौन सी संख्या होगी। आपके पास ऑप्शन दिया गया है 24, 23, 22, 21। ऑप्शन ए है 24, ऑप्शन बी है 22, ऑप्शन सी है 21 और ऑप्शन डी है 23। तो ध्यान से देखिएगा इस श्रृंखला को, इस पैटर्न को। कह रहा है कि यदि इस प्रकार अगर सीरीज चलता रहे तो लास्ट में जो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है उसके स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। सबसे पहले उसे हम देखेंगे कि जो 3 है वो किस प्रकार 5 हो रहा है। तो आप कहेंगे सर प्लस का 2 किया जा रहा है तो यहाँ पे 5 हो रहा है। इसी प्रकार 5 में क्या करें तो 8 होगा, तो आप कहेंगे सर प्लस का 3 करेंगे तो 8 हो जाएगा। इसी प्रकार 8 में क्या कर रहा है तो 12 हो रहा है तो प्लस का 4। फिर 12 में क्या हो रहा है तो 17 हो रहा है तो प्लस का 5। तो अगर हम ध्यान से देखें इस नीचे वाले सीरीज को, तो पहले क्या कर रहा है 2 जोड़ रहा है, फिर 3 जोड़ रहा है, फिर 4 जोड़ रहा है, फिर 5 जोड़ रहा है। इसी प्रकार हम अगली संख्या क्या जोड़ेंगे उसमें, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे प्लस का 6 ऐड करेंगे। जब आप प्लस का 6 ऐड करेंगे तो जब 17 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देख लीजिए। जब आप 17 में 6 जोड़ेंगे तो होगा आपका 7, 6, 13 को 3 हासिल 1, 1 और 1 हासिल 2 यानी कि 23। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 23 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। इस प्रकार हम सभी क्वेश्चंस को करेंगे। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं, हमने आकृति वाले क्वेश्चन को देख लिया और ऐसे श्रृंखला वाले क्वेश्चन को देख लिया। अब हम समझने वाले हैं कि अगर मान लीजिए कोई भी स्क्वायर या फिर क्यूब पे अगर क्वेश्चन आए तो किस प्रकार आएगा और हम कैसे करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है कि 1,9, 1,9, 25, 49, 81 और कामा यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह। कह रहा है कि यदि इस प्रकार अगर श्रृंखला बढ़ता रहे तो इस प्रश्नवाचक स्थान की जगह पे कौन सी संख्या आएगी। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ ऑप्शन ए है 121 यानी कि 121, ऑप्शन बी है 144, ऑप्शन सी है 169 और ऑप्शन डी दिया हुआ है 196। अब हमें किस प्रकार ऐसे क्वेश्चन को करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको जरा सा भी कुछ ध्यान आए तो ये जो सभी संख्याएं दी हुई हैं ये किसी न किसी संख्या की स्क्वायर है। अगर आपको स्क्वायर पता हो, जैसे सबसे पहली बात आपको 1 से लेके कम से कम 30 तक स्क्वायर ऐसे ही मालूम होना चाहिए, यानी कि पूरा याद होना चाहिए। तो जब इस क्वेश्चन को देखेंगे 9, 25, 49, 81, तो ये हर एक संख्या जो है किसी न किसी संख्या की स्क्वायर है। देखते हैं सबसे पहले, ये हमारा जो 9 है ये 3 का स्क्वायर होता है। ये जो 25 है ये 5 का स्क्वायर है। ये जो 49 है ये 7 का स्क्वायर है। ये जो 81 है ये 9 का स्क्वायर है। जो 1 है वो आप जानते हैं कि अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होता है, इस प्रकार। अब जब सभी संख्याओं का हम वर्ग रूट लिख लिए, यानी कि वर्गमूल लिख लिए कि 1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर रूट 3, 25 का स्क्वायर रूट 5, जब सभी का लिख लेंगे तो ध्यान से देखिए ये हमारा क्या मिल रहा है 1, 3, 5, 7, 9, यानी प्लस 2 करके 1 के प्लस 2 3, 3 के प्लस 2 5 का स्क्वायर, 5 के प्लस 2 7 का स्क्वायर, 7 के प्लस 2 9 का स्क्वायर। इसी प्रकार जो हमारी अगली संख्या होगी वो क्या होगी प्लस 2 करके उसका स्क्वायर, यानी अगर 9 में हम 2 जोड़ेंगे तो 11, यानी 11 का स्क्वायर। अब 11 का स्क्वायर होता क्या है, तो यदि आपको पता है कि 11 का स्क्वायर कितना होता है तो आप करेक्ट देख के आंसर दे देंगे, अन्यथा आपको उसमें भी कुछ समय लगेगा। तो हम आपको बता दें जो 11 का स्क्वायर होता है वो होता है आपका 121। नहीं विश्वास है तो यहाँ पे करके चेक कर लेते हैं। 11 गुणे
11। 1 का गुणा करेंगे 1 में तो 1 का गुणा करेंगे 1 में तो 1, फिर एक संख्या छोड़ के 1 का 1 गुणा करेंगे तो 1 का गुणा करेंगे तो 1। इस प्रकार ये हो जाएगा आपका 1 और 1 2 और ये 1, यानी 121, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है, जो कि सही हो जाएगा। यानी कि अगली जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे जो संख्या आएगा उसका मान होगा 121। तो इसी प्रकार अब हम इसी स्क्वायर वाले क्वेश्चन पे आपको एक होमवर्क देने वाले हैं, क्योंकि अब आप धीरे धीरे इस पैटर्न के जो क्लास को समझ रहे हैं, तो देखते हैं कितने बच्चे हैं जो इस चीज़ को समझ के अपना आंसर करेंगे। तो ये है आपका लिए एक ठो क्वेश्चन जो कि आप खुद ट्राई करिएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 9,49 121 225। तो कह रहा है कि यहाँ पे अगली संख्या का मान क्या होगा। 9,49 121 225 प्रश्नवाचक चिन्ह। कह रहा है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या होगा। आपके पास ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन ए दिया हुआ है 351, सॉरी ऑप्शन ए दिया हुआ है 361, ऑप्शन बी है 256, ऑप्शन सी है 324 और ऑप्शन डी दिया हुआ है 441। तो अब आपको क्या करना है, इस ऑप्शन यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आंसर होगा आपको देना है। तो यदि आप इस पैटर्न यानी क्लास को समझे होंगे और आपको स्क्वायर अगर पता होगा, तो आप इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, आप इसका आंसर खुद कमेंट करेंगे। तो ये है आपका आज का होमवर्क। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट।